ॐ वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यत्कृपालवमात्रेण मूको भवति पंडितः वेदशास्त्रशरीरां तां वाणी वीणाकरां भजे। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री हरि शरणम। आज लगभग 2 महीने के बाद इस भीषण गर्मी में यद्यपि शांति तो नहीं मिल रही है, फिर भी विचार किया समय के सदुपयोग का। पहले विचार कुछ और था, बाद में फिर बदला। आपको सांख्य दर्शन का परिचय दिया, आपको वेदांत दर्शन का परिचय दिया। इसी क्रम में आज हम महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन का पठन पाठन प्रारंभ करते हैं। सनातन धर्म में यो तो समस्त ज्ञान का स्रोत हमारे वेद हैं। जिनमें संपूर्ण ज्ञान भरा पड़ा है, मंत्रों के रूप में हमारे पूर्वजों के अनुभव के रूप में। इन वैदिक मंत्रों की 4 संहिताएं हैं, जैसा कि आप जानते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बतलाई जाती हैं कि इनकी लगभग 1133 शाखाएं हैं। पाठवेद से इसके बाद में क्रम आता है जिसमें
वेद में बतलाए गए कर्मों का विधान दिया हुआ है विस्तृत। उसके धर्मों का, मानव के धर्मों का पालन किस प्रकार हो, इस प्रकार का ज्ञान जिन ग्रंथों में दिया गया है वो ग्रंथ कहलाते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। बृहवर्धने, इस धातु से ब्राह्मण शब्द निष्पादित होता है। और यही इस ग्रंथ को ब्राह्मण कहने का आधार है। ये भी चार हैं, विशेष तौर से चार प्रसिद्ध हैं। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो ऐतरेय ब्राह्मण है। यजुर्वेद का शतपथ, सामवेद का तांड्य और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। यहाँ पर कर्मों या धर्म कह लें, कर्तव्य कह लें, इन ग्रंथों में उसका विस्तृत वर्णन है। इसके बाद में इसी क्रम में उपनिषद आते हैं। वो ग्रंथ जिनमें ज्ञान का आश्रय लेकर के, चिंतन मनन का आश्रय लेकर के विचार किया गया है। किमिदं केनेदं इत्यादि स्थितियों का, कोहम कोटम कुतायातः कामे जननी को में चाहता, ऐसे बातों का विचार किया गया है। मुख्य अर्थ यहाँ पर उपनिषदों में जो विचार किया गया है वो है ब्रह्म के संबंध में। हमारी उत्पत्ति, हम आए कहाँ से, हम क्या हैं, इस पर विचार हुआ है। और आधार इनका भी वही वैदिक है, आधार इनका भी वही वैदिक ही है, क्योंकि उसके ही क्रम में ये सब आते हैं। उपनिषदों में कुछ लोग 9, कुछ लोग 11 उपनिषदों को मुख्य मानते हैं। ईशोपनिषद जिसको कहते हैं, या इसी को ईशावास्योपनिषद कहते हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, श्वेताश्वतर, छांदोग्य और बृहदारण्यक। ये तो बहुत बड़ी संख्या है उपनिषदों की भी। कहीं 108 का आया है विवरण, कहीं मैंने
लगभग 200 या 250 की सूची देखी थी। पर मुख्य ये 11 विद्वान लोग मान्यता इसको देते हैं, और अधिकतर जो बातें प्रमाणित की जाती हैं वो यहीं से लेते हैं। भारतीय दर्शन की जो मूल है वो यही उपनिषद है। जो षट शास्त्र के नाम से भारतीय दर्शन है, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र। अब आगे बात करें इसमें, तो ये षट शास्त्र जो हैं यही दर्शन कहे जाते हैं, यही दर्शन कहे जाते हैं। शास्त्र वो होता है जो उचित मार्गदर्शन करे। शास्ता यह जो शासन करे, वो शास्त्र। और उसी को हम यहां पर दर्शन कहते हैं। दर्शन शब्द भी लगभग मिलता जुलता उसी कह लें आप। दर्शन का तात्पर्य देखने की प्रक्रिया। एक तो क्रिया वो दर्शन है, और दृश्यते अनेन इति दर्शनम, महापुरुषों ने ये दिया है, जिसके द्वारा दर्शन हो। दृश्यते अनेन, इसके द्वारा देखना, तो ये साधन हो गया, देखने का साधन। तो अब क्रिया और साधन दोनों के लिए दर्शन शब्द प्रयोग होता है। पर यहां दर्शन में दर्शन दो प्रकार का, बाह्य दर्शन और आंतरिक दर्शन। बाहरी दर्शन जो आपको दिखलाई पड़ता है, गोचर इंद्रियों के द्वारा। आंतरिक दर्शन स्वस्वरूपानुसंधानम या परमार्थ तत्व संधानम, उसके लिए जो उपाय है
वो उपाय अंतर्दृष्टि ही है। और इसके लिए इच्छा भी जरूरी है, जिज्ञासा भी जरूरी है। गंभीरता से विचार करके देखें कि मनुष्य जब से इस धरा पर आया है, वो कर क्या रहा है। शरीर धारण उपरांत तो भोजन, शयन आदि जितने शारीरिक धर्म हैं वो तो होते ही हैं, वो शारीरिक धर्म है। पर जो भी नई वस्तु सामने आती है, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, उसके विषय में ये जानने की कोशिश करता है, उसको देखने की कोशिश करता है। तो इंद्रियों से होती है, और आंतरिक जो अनुभव हैं जिनको समय समय पर अनुभव किया जाता है, दृश्यते अनेन इति दर्शन। संक्षेप में कहें कि दर्शन ज्ञान की वो अबाध सरिता है जिसका प्रवाह सनातन है। ज्ञान की वो सरिता जो निरंतर बह रही है, सनातन है। वही दर्शन है। जैसे पुरुष सूक्त में अब बात तो आएगी, तो वहीं से बात प्रारंभ ही होगी। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। उसमें भी पुरुष सूक्त जो है, उसको जब आप पढ़ें, 15-16 मंत्र हैं। जी, नेटवर्क बाधा है। मैं कह रहा था कि ऋग्वेद सबसे पुराना माना जाता है, जो प्रथम, उसके पुरुष सूक्त में जो 16 मंत्र हैं, वो बतलाते हैं कि कोई न कोई ऐसी सर्वसमर्थ शक्ति है जो सर्वत्र व्याप्त है, तो अधिकतर अपने सनातन धर्म के ग्रंथों में, ज्ञान मार्गीय ग्रंथों में, उपासना में, कर्म मार्ग में उसी शक्ति का अनुसंधान किया जाता है। उसी